जब इस कार्यक्रम के लिए आया, इतना बढ़िया हॉल, सारी व्यवस्था, अच्छी समय से बहुत पहले आ गए थे, तो तब तक पब्लिक आई नहीं थी। मैंने सोचा बोर हो रहे हैं, चलो बाहर चल के थोड़ा चाय वगैरह पिया जाए। तो यहाँ से निकल करके मैं गया बाहर, एक दुकान है चाय की, मैं वहाँ पे चाय पीने लगा। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं जैसे ही चाय पीने लगा तो एक कुत्ता आ गया। अब मेरे भीतर दया जगी, मैंने कहा ये कुत्ता आया है, इसको कुछ देना पड़ेगा। मैंने चाय वाले से कहा एक बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने उस पैकेट को खोला, एक बिस्कुट निकाला और कुत्ते की तरफ फेंका। इतनी ही दया जगी थी। तो एक बिस्कुट निकाला, कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ते ने यूं लपका और लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। नीतीश कुमार से भी ज्यादा 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने सोचा यार क्या हो गया इसको। मैंने तुरंत ही चाय वाले को पकड़ लिया। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। वाह। तो चाय वाले का जवाब सुनना और आप सबको आनंद आ जाएगा। चाय वाले से मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी ऐसे ही पलटी मार रहा होता। तो चाय वाला बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपाल भाती सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लगा है। तो मामला बिल्कुल ही अद्भुत है। क्या बात है। देश अपना बहुत अद्भुत है। यहाँ पर तो आप लोग साहित्य के सृजक हैं, अध्यापक लोग हैं। अध्यापकों को तो मैं स्कूल टाइम से भी दूर से प्रणाम करता था। पास जाने की हिम्मत तब भी नहीं होती थी। अभी भी आप लोगों को मैं दूर से प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं एक घटना आपको और बताता हूँ। यहाँ दिल्ली में बिहार वालों पे बहुत आरोप लगते हैं कि बहुत सारे बिहारी है दिल्ली आ जाते हो। मैं हमेशा कहता हूँ इसमें हम बिहारियों की कोई गलती नहीं है, सारा कसूर इन दिल्ली वालों का है। अच्छा। ये लोग बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कर आना पड़ता है। वाह 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 भाई शंभू, बहुत अच्छे। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो? बोले हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछें। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को गुप्ता जी टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया, बिल्कुल नई बात। दादा यहाँ पे सर्वेश जी बैठे हैं, बहुत सारे डॉक्टरों से मिलना होता, आप में से भी कोई एक आध डॉक्टर तो होंगे ही। अब प्रणाम करता हूँ डॉक्टरों को, मैं दूर से प्रणाम करता हूँ, नजदीक से भी करता हूँ। जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं डॉक्टरों को कभी भी नाराज नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो धरती पर भगवान का रूप होते हैं। होते हैं कि नहीं वैसा? अगर कभी भगवान आपसे नाराज हो जाए तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देता है। और आपने अगर गलती से भी डॉक्टर को नाराज कर दिया तो आपका भगवान के पास जाना तय है। तो एक डॉक्टर भाई साहब ऑपरेशन थिएटर में घुसा, विष्णु जी, एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में घुसा, मरीज लेटा हुआ है। मरीज को देखते ही डॉक्टर ने कहा पांडे घबराओ मत। इतना सुनते ही मरीज उठकर बैठ गया। ऑपरेशन थिएटर में मरीज उठकर बैठ गया। बोला डॉक्टर साहब लगता है आप किसी गलत मरीज का इलाज करने आ गए, मेरा नाम पांडे नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा मैं जानता हूं, पांडे मेरा नाम है, मैं खुद से कह रहा हूं पांडे घबराओ मत। तो इतने में वो देखा मरीज ने कंपाउंडर के हाथ में फूलों की माला, तो पूछा कि ये क्या है? बोले अरे
ये मेरा पहला ऑपरेशन है, सक्सेस हो गया तो मेरे लिए, नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए। तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। कई लोग अभी आए हैं, ये वही लोग हैं जो बच्चों को समय पे आया करो। हाँ, है ना भाई साहब? थैंक यू। मैं 4 लाइनें आपको बता रहा था। देखिए, एक बहुत डॉक्टर अच्छे। ने अपने हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिखवा दिया। शेर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। जीवन में एंजॉय के लेवल को बढ़ा लीजिए तो एंजियोग्राफी करवाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छे। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोगों ने हंसना छोड़ दिया, मुस्कुराना छोड़ दिया। मैंने तो पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। क्या बात है, वाह 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 वाह। वो पिछले दिनों चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। एक बार तो गुप्ता जी मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है, मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अच्छा, अगली एक लाइन पे मजा आ जाएगा भाई साहब, लाइन सुनना। विष्णु दादा लाइन सुनना, भाई प्रियांशु एक लाइन पे। भाई साहब पहली बार सुनोगे आप भी, श्रेष्ठ संचालक प्रवीण शुक्ल जी, आपको एक लाइन में मजा आ जाएगा। गुप्ता जी बिल्कुल नई लाइन। एक दिन पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। मैंने कहा धन्य हो गए, जो सबसे अच्छा आता है बना ले। भाई साहब मुंह बनाकर आ गई। हाँ, लेकिन उसने बनाई पनीर की सब्जी। मैंने उसमें पनीर ढूंढा, कहीं नहीं था। मैंने कहा ये कैसा पनीर बना दिया तूने? बोली खोया पनीर। मेरा एक आंसू गिरा, उसी में टपका। मैंने कहा ये रोया पनीर हो गया। मामला बिल्कुल अद्भुत होता है। महिलाएं हंस रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, घर पर भी ऐसी रहा करो। मैं सच बता रहा हूं आपको, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है महिलाओं को खुश करना। 1000 तरीके अपना लो, आप महिलाओं को खुश नहीं कर सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। हमारा कोई तरीका ही नहीं। अच्छा, महिला अगर आपकी पत्नी हो तो भूल जाओ कि खुश कर पाओगे। आप उसको खुश करने के लिए बैंक भी लूट करके ले आओ तो यही कहेगी एसबीआई का क्यों लूटा, आईसीआईसीआई का लूटना था, वहां नए नोट मिलते हैं। मामला पूरे देश का अद्भुत है। देखिए मैं तो बिहार का हूं, ज्यादा इधर उधर की बात करता नहीं। मुझे बहुत अच्छे से याद है प्रवीण जी, बिहार का एक लड़का पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। जब इंजीनियर बन करके घर वापस आया तो उसने देखा उसकी मच्छरदानी में छेद है। बाजार गया, मच्छरदानी नई नहीं लाया, वो एक लंबा सा पाइप खरीद के लाया और मच्छरदानी में जहां छेद था उसके ठीक सामने दूसरा छेद किया और बीच में उस पाइप को फंसा दिया। अब मच्छर इधर से घुसे उधर से निकल जाए। तो बिहारी वो आदमी होता है जो मच्छर के लिए भी बाईपास बना देता है। तो हमारा तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। मैं सच बता रहा हूं। 4 लाइन सुनिएगा। हॉल देखिए लगभग 85 to 90% भर चुका है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। हंसते मुस्कुराते चेहरे। पाजी प्रणाम, कैसे हो? जी, चीनी को अभी जमा करूंगा, आप सही टाइम पे आए हो। बिल्कुल। हाँ, मैंने सच बता रहा हूं,
मनमोहन जी के बाद इतना हंसता हुआ सरदार जी पहली बार देखा है। बहुत अच्छे। अच्छा, नहीं सर देखो, जब वो मैडम के साथ थे ना तो वो भी अच्छे हो जाते थे, आप भी मैडम के साथ हो। ये हंसी मजाक की बातें ऐसी चलता रहता है। 4 लाइन सुनिए, आजकल रील्स का बड़ा दौर है। आप लोग तो सब रील्स देखते होंगे, क्लास में भी देखते हो क्या? बच्चों को तो पढ़ाते होगे ना कि भाई मेरी रील्स वायरल हो रही है, मुझे सब्सक्राइब किया करो। हाँ, तो रील्स का बड़ा दौर है। रील बनाने वालों का क्या हाल होता है? स्वागत स्वागत। 4 लाइन सुनिएगा, बहुत अच्छा माइक है। पद्मिनी जी ने अभी आकर के वो गाया, सरस्वती वंदना, ये सुर में गाती हैं, मैं महिषासुर में गाता हूं। रील बनाने वालों का क्या हाल होता है? एक तो मैं फोटोग्राफर को देख रहा हूं, ये बड़ा मुस्कुरा के मुझे देख रहा है। बैठ जा भाई, आराम से बैठ जा। अच्छा, मुझे गुप्ता जी ने कहा शंभू जी कार्यक्रम के बाद कम से कम 5 मिनट रुकिएगा, सब आपके साथ फोटो लेना चाहते हैं। तो मैंने इनसे पूछा भाई साहब ऐसा क्यों लेना चाहते हैं? बोले उनकी अच्छी आती है। तो आप मेरे साथ जो फोटो लेता है उसकी अच्छी आती है। बहुत अच्छे। तो 4 लाइन सुनिएगा, रील बनाने वालों का क्या हाल होता है। वाह। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। बहुत अच्छे। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। ये 4 लाइनें आप सबको बहुत आनंदित करेंगी। इस 4 लाइनों का आप लोग मजा लीजिए। कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से। अभी हमारे बीच में 3 कवि जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। कुछ विशेष बात है भाई साहब? अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं वो तो ठीक है। विष्णु जी ये कह रहे हैं कि क्या कमाल सुना रहा है। वो मुझसे भी कह सकते थे, आप अब तुम यहाँ हो ना इसलिए। देखो भाई साहब, आप जो तुमसे कह रहे बाद हो में ना, कहेंगे। मेरी बात सुनो, मैं इतना भी बिहारी नहीं हूँ। मुझसे कह रहे थे यार एक बात बता शंभू, ये ज्यादातर बिहारी IAS IPS क्यों बनते हैं? मैंने कहा देखो बाकियों में जितना दिमाग है ना उतना तो हमारा खराब रहता है। तो हमारा तो मामला। लेकिन ये हंसी की बात है, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हो, और सच बता रहा हूं, मैं तो महिलाओं को जब भी हंसते हुए देखता हूँ ना इतना अच्छा लगता है। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। बहुत अच्छे। अब उस पैदा होने की कोशिश में मैं नीचे गिर के सामने बैठ गया, वो महिलाएं भी सामने बैठ गई और सब लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। दूसरी भी लगी हुई, मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। तीसरी भी कर रही थी, चौथी कुछ नहीं कर रही, मंकी कैप पहन के बैठी हुई, आंखें आंखें दिख रही, हाथ पीछे। मैंने कहा बहन जी आप क्यों नहीं कर रहे ऐसे ऐसे? बोली भाई साहब करती थी अब छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मूछें निकल आई। बहुत अच्छे। तो हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है। मैं तो देख पा रहा हूँ बहुत सारी महिलाएं मुझे घूर घूर कर देख रही हैं। इसमें मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, वो मुझे देखकर लगातार यही सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। इस पे वही तालियां बजा रहे जिनको लग रहा है कि वो ढंग के हैं। एक चीज आपको बता दूं साहब, कभी भी इश्क मोहब्बत प्यार करो ना, कभी भी, तीनों एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन कभी भी इश्क मोहब्बत प्यार करो तो हमेशा कालों से करो। हाँ इस पे 2-4 काले हंस दिए। नहीं कभी भी
कभी भी इश्क मोहब्बत प्यार करो हमेशा कालों से करो, क्योंकि गोरे तो आजादी से पहले भी बेवफा थे। भाई वाह, देशभक्ति भी है इसमें भाई साहब, आज से बहुत ऐसी थोड़ी अच्छे। है कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सर आपकी फरमाइश पे मैं तो देखिए अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। कि चीनी को, यहाँ पे सारे अध्यापक ही है भाई साहब, कि चीनी को जमा कर, संस्कृत के अध्यापक आए, आज तो 4 कविताएं संस्कृत में भी सुनी। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, मातु सोजा मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। कि चीनी को जमा करके फिर से, नहीं सच बता रहा हूं, वो तो संस्कृत के अध्यापक ने फिर पूछ लिया सर्वे संतु निरामया, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा इसका मतलब है सारे संत निरामाया में लिप्त है। कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बिल्कुल सच बता रहा हूं। हिंदी के अध्यापक आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। कि चीनी को जमा करके फिर, वो हिंदी के अध्यापक फिर आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। कि चीनी को जमा कर, और देखो हास्य में व्यंग कैसे एक लाइन तक पहुंचता है। हिंदी के अध्यापक ने पूछा माल्यार्पण किसे कहते हैं? भाई साहब बिल्कुल नई बात। हिंदी के अध्यापक ने पूछा माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके मालिया को अर्पित कर दे तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। कि चीनी को जमा करके, वो हिंदी वाला फिर आ गया, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा संभव अलंकार है। कि चीनी को, वो गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। कि चीनी, वो गणित वाला गया ही नहीं, बोला दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। कि चीनी, वो गणित वाला फिर आ गया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कि चीनी को जमा करके, पीछे तो एक रिटायर्ड टीचर भी हंस रहे हैं। सर आपको भी एक्स की वैल्यू पता है क्या? कि चीनी को जमा कर, अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा आई लव यू। कि चीनी को जमा कर, बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई, मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। कि चीनी को, महिलाएं हंस रही हैं, मुझे फिर अच्छा लग रहा है। नहीं महिलाएं, आपको पता है ये कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और नारी शक्ति ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से, आप लोग क्या, मैं तो सर देखो सारे यहाँ पे अध्यापक हैं सर, मुझे बहुत अच्छे से प्रवीण जी एक बात याद आ गई, अंतिम बात आपको बताता हूँ क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, वो एक इंस्पेक्टर ने स्कूल में जाके छापा मारा, एक बच्चे को खड़ा किया, बोले भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बच्चा बोला जी रामलाल। बोले रामलाल कौन है? रामलाल। बोला जी मेरे पिताजी हैं, 5 साल पहले घर से भाग गए थे, मां कहती रहती है क्या पता प्रधानमंत्री बन गया हो। वाह, बच्चे किसी को भी निपटा देते। इतना सुनना ही था कि भैया कह के तुझे ये नहीं पता। इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, मैं तेरा नाम कटवा दूंगा, क्लास से निचली क्लास में लिखवा दूंगा। सुनते ही बच्चा हंसने लगा, सर मेरा नाम कटवा ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं कटवा सकता? बोले जी मैं तो यहाँ का स्टूडेंट ही नहीं हूं, मैं तो कंपाउंड के बाहर बकरियां चराने आया था। मास्टर जी आए थे, बोले बच्चे कम आए हुए, 2 घंटे के लिए बैठ जा, 10 रुपए मिलेंगे। अब ये 10 रुपए आप दोगे कि मास्टर जी से लेने? वो बिल्कुल गुस्सा आ गया उसको, इंस्पेक्टर को, मास्टर को बुला ले, दे रहा हो क्या कर रखा तुमने नकली बच्चे, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। बोला जी खा ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले जी मैं तो यहाँ का मास्टर ही नहीं हूं। मास्टर तो मेरा बड़ा भाई है, साथ में परचून की दुकान चलाता है। नहीं हो जाती कई बार ऐसी स्थिति मास्टरों की। बोले साथ में परचून की दुकान चलाता है, कह गया था कि राशन नहीं है, मैं लेने जा रहा हूं मंडी,
तू 2 घंटे के लिए स्कूल संभाल, इंस्पेक्टर साहब आ सकते हैं, मैं तो 2 घंटे के लिए स्कूल संभाल रहा हूं। इतना सुनते इंस्पेक्टर को गुस्सा आया, बच्चे को और टीचर को दोनों को पकड़ा, प्रिंसिपल के पास ले गए। बोले प्रिंसिपल साहब क्या कर रखा आपने, नकली बच्चे, नकली मास्टर, मैं आपके स्कूल की कंप्लेन करूंगा। इतना सुनते ही प्रिंसिपल साहब ने दराज खोला, एक 10,000 रुपए की गड्डी निकाली और इंस्पेक्टर की तरफ देते हुए कहा, बोले इंस्पेक्टर साहब प्रिंसिपल तो मेरे चाचा हैं, साथ में वकालत भी करते हैं। बोल गए थे इंस्पेक्टर साहब आएंगे, 10,000 की गड्डी दे देना, सभी फाइलों पर साइन कर जाएंगे। इंस्पेक्टर ने 10,000 की गड्डी पकड़ी, जेब में रखा और कहा देखो वो तो मैं हूं जो 10,000 में मान गया। अगर असली वाले इंस्पेक्टर साहब आते, वाह, देखो आप लोगों ने गलत जगह ताली बजा दी। इतना सुनते ही प्रिंसिपल फिर हंसने लगा। तो बोले अब क्यों हंस रहे हो? बोला अरे इंस्पेक्टर साहब एक बात बताओ, जहां पे बच्चे नकली, जहां पे मास्टर नकली, जहां पे इंस्पेक्टर नकली, जहां प्रिंसिपल नकली, वहां नोट कौन से असली हैं? तो अपना तो देश अद्भुत है। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। पोशाक की बात की आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी ने। आप लोग सब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके भविष्य को निखारते हैं, और आप सब लोगों के कारण ही ये पूरा हिंदुस्तान जो है एक आत्मनिर्भर भारत का सपना देखता है। और ये फुल मार्क्स जो हमारी इतनी बढ़िया पब्लिकेशन ने, इतना बढ़िया, मतलब दिल्ली का कोई एक कवि सम्मेलन जिसका मुझे इंतजार रहता है कि इन लोगों को आकर के सुनाना है, वो सिर्फ यही कवि सम्मेलन है, क्योंकि यहाँ पे सभी बुद्धिजीवी लोग हैं। बुद्धिजीवी जानते हो ना कौन होते हैं? हंस क्यों रहे हो? जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं ना बुद्धिजीवी नहीं, वो जो जीरोक्स कराने के बाद स्पेलिंग भी लाते हैं कि ठीक तो है। तो ये खैर ये तो हंसी की बात है, लेकिन आप लोगों को बस एक चीज मैं बताना चाहता हूं, बच्चों को बस आप इतना भर बताइए कि वो जैसा है ना दुनिया में, उससे ज्यादा परफेक्ट और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूं। आप मुझे देखो तो मैं कैसा भी नहीं हूं, लेकिन मैं जैसा हूं ना वैसा दुनिया में कोई और है ही नहीं। वाह, मैं बहुत यही अच्छे। वेशभूषा पे, इसी शक्ल पे, इसी सूरत पे, इसी बिखरे तिखरी जुल्फों पे पूरी दुनिया में लोगों को हंसाता फिरता हूं। 4 लाइनें अंतिम सुना करके स्वागत अपना स्थान स्वागत लेता हूं। स्वागत शंभू। कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूं मनाओ, वाह। शंभू शिखर। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।